नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हों। आज मैं बात करने वाला हूं उद्धव बालाजी ठाकरे शिवसेना ग्रुप की, जो महाविकास अघाड़ी के अंदर अपना चुनावी रण पे उतरी हुई है महाराष्ट्र में। और यह देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है अब, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरह से जुबानी भाषा यूज की जा रही है और उनके साथियों के द्वारा यूज की जा रही है, ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत से समझौता हो गया है। मैं सही कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी ने समझौता कर लिया है, क्योंकि जो उद्धव बालाजी ठाकरे ग्रुप है वो बालाजी के संस्कारों को, बालाजी ठाकरे के सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, थी, ये लगता था, लेकिन सच्चाई नहीं है। अब ये पता चल गया है। तो मैं जानना चाहता हूं सीधा का सीधा उनके नेतागण और उनके प्रवक्ता कम असिस्टेंट, जो भी बोलिए, संजय राउत, द फेस और माउथ ऑफ उद्धव बालाजी ठाकरे जी, कि आप गुलाम अहमद मीर साहब ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोला है उससे सहमत है? क्योंकि वह पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, वो इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस के आप सदस्य हैं और आपकी ओर से कोई उसका खंडन नहीं आया है और न ही आपकी ओर से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई खंडन आया है और न यूपी पे जो हुआ था उस पर कोई खंडन आया है। तो भाई, आप ये स्टेटमेंट जो बालाजी ठाकरे देकर गए थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, क्या आपने इसको बदल कर यह कर दिया है कि मैं शिवसेना को कांग्रेस बना कर रहूंगा? क्योंकि मैं बालाजी ठाकरे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं और बचपन से हूं, तो मुझे दुख होता है यह देखकर कि चंद सीटों के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज वो भी बाला साहब ठाकरे के पौत्र कैसे कर सकते हैं। और यही जो चीज है वो वोटरों को कंफ्यूज कर दिया है कि भाई, आपका बिन पेंदी का जो लोटा है वो क्या है? किधर जा रहे हो आप? या तो हिंदुत्व की तरफ रहो, नहीं तो नॉन हिंदुत्व की तरफ रहो। आप दोनों साइड नहीं रख सकते हो। आप यदि बाला साहब ठाकरे एक हिंदू के ऊपर हुए अन्याय के लिए वो सरकार को बजा दिया करते थे, यहां हिंदुओं के ऊपर काट पाट हो गई बांग्लादेश में, आपने कुछ किया नहीं। और साथ में आपके साथीगण जो घुसपैठियों के लिए बोल रहे हैं उस पर भी आप चुप्पी साधे हुए हो। कहीं ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे जी, आपकी यह गलती आपको इस वोट बैंक में, जिसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान देकर चली जाएगी। और यह मेरा सोचना है और 23 तारीख को मैं इस वीडियो को फिर से रीसर्कुलेट करके उद्धव ठाकरे जी से पूछूंगा कि उनकी नीति, सोच गलत थी और बाला साहब ठाकरे की जो नीति है थी, जो सोच थी, जिस पर वो जिंदगी भर अडिग रहे, वो बिल्कुल सही थी।
अभी भी समय नहीं बीता है।